हेलो नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी में अभी बहुत सारे कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे एमएस ऑफिस के क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में भी आए थे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को एक जगह पे लाया है। हाँ, तो आप इसका एक रिवाइज करके जाएं तो आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न, एमएस वर्ड में नई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जब दबाइएगा, ठीक है, तो उसमें नई फाइल को आप खोल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के साथ, एमएस एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मूला शुरू करने के लिए इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इक्वल टू के साथ ही आप कोई फॉर्मूला आप लिखेंगे, जो ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, इक्वल टू साइन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करना है यदि, तो हमें क्या शॉर्टकट की लगाना है? तो उसमें F5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सेव करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में सीट बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सीट बदलने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप या फिर पेज डाउन, कोई भी उपयोग कर सकते हैं। यदि एक पेज ऊपर जाना है तो पेज अप, एक पेज नीचे जाना है तो पेज डाउन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस ऑफिस पैकेज में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, एमएस ऑफिस पैकेज में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में आप जानते हैं पीपीटी तैयार किया जाता है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है पीपीटी डॉट एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करके आप किसी भी यदि लिखे में कोई भी सेंटेंस को आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में दिखेगा वो। नेक्स्ट प्रश्न, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग जोड़ने के लिए, मतलब 4+4+6 इस तरह करके होता है ना, तो ये यदि जोड़ने का चिन्ह लगाना तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम सम का प्रयोग करेंगे, SUM। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में नोट्स जोड़ने के लिए क्या विकल्प, सॉरी विकल्प कहाँ होता है? ठीक है, नोट्स को अगर जोड़ना है हमें पावर पॉइंट में तो इसका विकल्प कहाँ पर होता है? तो आप देखिए, आंसर इसका हो जाएगा नोट्स पेन में। नोट्स पेन ऑप्शन जो होता है वहां पे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स। अगला प्रश्न, एमएस आउटलुक किस काम के लिए प्रयोग होता है? एमएस आउटलुक किस काम के लिए प्रयोग होता है? तो आप आंसर बताएं। ईमेल हो जाएगा। ठीक है, एमएस आउटलुक जो है सो ईमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी क्या है? शॉर्टकट, यानी फाइंड एंड रिप्लेस का। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस एक्सेल में कॉलम छुपाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ये होता है रो, ये होता, सॉरी ये होता है कॉलम, ये होता है रो। ठीक है, तो इसको छुपाना है हमें तो कैसे, मतलब किसका उपयोग करेंगे? तो हाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी स्लाइड के लिए एक जैसा डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, अगले प्रश्न, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में यदि हमें चार्ट बनानी है तो किस टैब का प्रयोग करेंगे? इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट से हमें एक चार्ट बन जाएगा, मतलब ऐसे करके होता है ना, ऐसे, ये चार्ट ही है। ठीक है, अगले प्रश्न, एमएस वर्ड में टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन के लिए यू शॉर्टकट। अगला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन कहां से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो ट्रांजिशन कहां से जोड़ा जाता है? ट्रांजिशन टैब में, सिंपल। नेक्स्ट प्रश्न, एमएस एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है? ऑटो सम मतलब अपने आप सारा जुड़ जाएगा। इसके लिए क्या करना है हमें? अल्ट प्लस इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, अल्ट प्लस इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट प्रश्न, एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलने का विकल्प कहाँ होता है? तो एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलने का जो होता है होम टैब। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन कहाँ से जोड़ा जाता है?
तो इसका हो जाएगा एनिमेशन टैब। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में फंक्शन विजार्ड को किस नाम से जाना जाता है? फंक्शन विजार्ड को किस नाम से जाना जाता है? इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, सिर्फ देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहों में, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। एमएस वर्ड में किस टैब से टेबल इंसर्ट की जाती है? टेबल को यदि मैं इंसर्ट कर दूं तो किस टैब से? रिपीट करके क्वेश्चन, इंसर्ट से। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड कहां से इंसर्ट करते हैं? न्यू स्लाइड हमें जोड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी शायद गया है, तो एक बार देख लीजिए। इसके लिए हो जाएगा होम टैब। होम टैब में जाके हम न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस एक्सेल में डाटा फिल्टर कहां से लगाया जाता है? ठीक है, मतलब किसी डाटा को हमें छांटना है फिल्टर करके, तो उसका कहां से लगाएंगे? तो उसके लिए डाटा टैब से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर कहाँ इंसर्ट होता है? कहाँ से इंसर्ट होता है? ठीक है, हेडर एंड फुटर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से आप हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर का मतलब जो ऊपर होता है, हेड ऊपर होता है ना, तो अब जब कोई डायलॉग ये मतलब होता है उसका होम पेज, तो ये ऊपर में जो होता है ये हेडर, और नीचे जो होता है ये फुटर होता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेट बदलने का विकल्प कहाँ होता है? सेल फॉर्मेट को बदलने का विकल्प कहाँ होता है? होम टैब में। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में थीम कहाँ से बदलते हैं? तो थीम कहाँ से बदलेंगे? डिजाइन टैब से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज कहाँ से चालू किया जाता है? ट्रैक चेंज कहाँ से होता है? तो रिव्यू टैब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से किया जाता है? कहाँ से होगा? होम टैब। नेक्स्ट प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू टैब में। नेक्स्ट प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका ये 30 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। हम इसी तरह जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपके पास लाएंगे, ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके।